देश भर में 13,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद पूरे देश में टेंशन बढ़ गई है। कोई इसे तीसरी लहर की आहट बता रहा है तो कोई इसे थर्ड वेव से पहले का ट्रेलर कह रहा है। पूरे देश में कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के कारण ही कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। नए साल आने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि क्या नए साल में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिलेगा। आज नेशन 360 में हम देश में बढ़ते इन्हीं केस का पूरा अवलोकन करेंगे, जानेंगे कि खतरा कितना बड़ा है और कैसे लोगों की लापरवाही इसे और ज्यादा बढ़ा रही है। दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि बीते 24 घंटे में दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के आए मामलों ने चौंका दिया है। 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 923 केस सामने आए हैं। अगर इसे घंटे के लिहाज से देखें तो इसका मतलब है कि दिल्ली में हर घंटे 38 केस सामने आ रहे हैं, यानी कि लगभग हर 3 मिनट में 2 केस। यानी कि आपके कप की चाय जब तक खत्म होगी तब तक दिल्ली में 4 से 5 नए कोरोना के मरीज सामने आ जाते हैं। आंकड़ों के लिहाज से यह बेहद चिंता वाली बात है। दिल्ली में कोरोना के केस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसका अंदाजा इन आंकड़ों से भी आप बखूबी लगा सकते हैं। 28 दिसंबर को दिल्ली में 496 कोरोना के केस आए थे। 29 दिसंबर को 24 घंटे के भीतर कोरोना के 923 केस सामने आए। इस लिहाज से एक दिन में ही 2 गुने केस सामने आ रहे हैं। ट्रेंड से यह समझा जा रहा है कि हर 24 घंटे में 923 कोरोना के केस कैसे सामने आ रहे हैं। कोरोना का यह ट्रेंड बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है। तेज संक्रमण चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अगर इन आंकड़ों की डेप्थ एनालिसिस की जाए तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। 20 दिसंबर को दिल्ली में 91 कोरोना के केस आए थे, लेकिन 29 दिसंबर को आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया, यानी कि 10 दिन में 10 गुना केस ज्यादा हो गए। सवाल है कि इतनी तेजी से दिल्ली में कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हम लापरवाही बरत रहे हैं या फिर सख्ती की अनदेखी कर रहे हैं? हम दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केस का पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिल्ली से ही आई एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर दिल्ली के हमदर्द नगर से आई है। यहां बस नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की, लिहाजा पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल भी हो गए हैं। सरकार ने कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। बसों में केवल 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही यात्री सफर कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई है। हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले दिल्ली से आई इन तस्वीरों को आप ध्यान से देख लीजिए। यह तस्वीर चिंता को और ज्यादा बढ़ाने वाली है क्योंकि कोरोना को देखते हुए 10 दिन में कोरोना 10 गुना ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई कि किस तरीके से दिल्ली में बसों में यात्रा कर सकते हैं आप, हम सभी। लेकिन दिल्ली के ही एक इलाके की यह तस्वीर है जहां पर बस नहीं मिलने की वजह से, परेशानी होने की वजह से लोग सड़क पर उतर आए। ओमिक्रॉन के चलते सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके चलते संगम विहार में बसों पर पथराव किया गया तो वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। संगम विहार में एमबी रोड पर आज सुबह भीड़ ने काफी हंगामा किया। दरअसल पुलिस का कहना है कि सुबह 8:15 बजे से इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे जो अपने दफ्तर या फिर काम पर जाने के लिए निकले थे। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर, येलो अलर्ट दिल्ली में जारी है और एक बस के अंदर 17 यात्रियों की ही अनुमति है। लिहाजा जो बसें थी वो यहाँ पर नहीं रुक रही थी और उसके बाद लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। पुलिस को ट्रैफिक जाम के कई कॉल्स आए और उसके बाद फिर लोगों की भीड़ ने बसों पर हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए गए बसों के और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। 10 बजे के करीब भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद फिर जो तमाम लोग थे उन्होंने यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। एक चश्मदीद हमारे साथ है, क्या हुआ था? सर हुआ ये था कि सर जैसे कि मैं सर रोज़ की तरह सर मैं अपने जॉब पे जा रहा था। सर 10 बजे की बात है, 10:01 पे। तो सर हुआ यूँ कि सर जैसे ही आया सर 10:30 बजे तक तो सर कुछ नहीं हुआ। सर 10:30 बजे के बाद सर लोगों के लिए इसलिए था, सर लोग परेशान थे क्योंकि सर बसों में उनको जगह नहीं मिल रही थी। सर 14 सवारी के होता है लेकिन 8 सवारी बिठाते हैं। तो सर यही हुआ
सर ये देखिए सर, इसमें देखिए सर, तो सर ये हुआ कि उसने सर हमें बैठाया नहीं, तो सर यहाँ पे 548 लगी हुई थी सर, इधर 440 लगी हुई थी बस नंबर। सर जैसे ही मैं आया तो सर बहुत भीड़ थी, वहाँ पर लोग थे, इस पर लोग बैठे हुए थे सर, उस पर लोग थे सर। 10:30 बजे ही हुआ, लाठी अचानक चार्ज हुई, हम सब पर सर चार्ज हुई, सब पे, लेडीज़ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ये सब पे चार्ज हुई। ऐसे इलाके जैसे संगम विहार जैसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में लोग बसों में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी बसेस की क्यों नहीं बढ़ाई गई? सीधे तौर पर ये बड़ा सवाल है और ये सवाल लोगों के ऊपर भी है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय इंतज़ार करना या लाइन में लगना जो दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की लाइन में लगना पड़ा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में बीते 10 दिन में 10 गुना केस बढ़े हैं। ऐसे ही एक दिन में 2 गुना केस हो चुके हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो ये समझ में आता है कि दिल्ली में कोरोना बेतहाशा तेजी से बढ़ रहा है। हर गुजरते दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। 27 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के 331 केस सामने आए थे, लेकिन 29 दिसंबर को यह बढ़कर 923 हो गया, यानी कि 3 दिन में 3 गुना केस बढ़ गए। दिल्ली में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स इसे तीसरी लहर से जोड़कर भी देख रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 115 सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 46% मामले ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि कुल सैंपल्स के करीब 50% केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है ये। यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को कम्युनिटी स्प्रेड बताया है। दिल्ली में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। ऐसे में इसे तीसरी लहर की आहट भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने जनवरी महीने में तीसरी लहर की शुरुआत का अंदेशा जताया है। दिल्ली से आ रहे आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहां 38% केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बाकी के 62% केस किस वेरिएंट के हैं? अगर ये डेल्टा वेरिएंट के केस हैं तो फिर ये और परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि कोरोना के दूसरी लहर में इसी डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से मिलकर कोई नया वेरिएंट बनता है तो यह और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना के इन 2 वेरिएंट यानी कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझना बेहद जरूरी है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लक्षण इसका जो है वो बेहद खतरनाक होता है, जबकि ओमिक्रॉन में हल्के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से संक्रामक है, लेकिन ओमिक्रॉन डेल्टा से भी 5 गुना ज्यादा संक्रामक है, यानी कि 5 गुना ज्यादा लोगों को यह संक्रमित करेगा। डेल्टा वेरिएंट के मरीजों को गंध और स्वाद नहीं मिलता है, लेकिन ओमिक्रॉन से ग्रसित मरीजों को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। डेल्टा वेरिएंट का वायरस फेफड़ों पर भी बहुत ज्यादा असर डालता है, जबकि ओमिक्रॉन फेफड़ों पर ज्यादा असर नहीं डालता है। ओमिक्रॉन के मरीजों को आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेल्टा के कई मरीजों को अस्पताल जाना पड़ता है। और यही कारण है कि डेल्टा के मरीजों के लिए जोखिम बना रहता है, जबकि ओमिक्रॉन में 40% कम जोखिम देखा गया है अभी तक के रिसर्च में। दिल्ली में कोरोना के स्ट्रेन को देखें तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने बीते 6 महीने के सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। दिल्ली में इस साल के 30 मई को 946 के सामने आए थे, जबकि बाद में यह कम होकर 13 सितंबर को 17 केस पर आ गया था। लेकिन अब जब इस साल के खत्म होने में 1-2 दिन का ही समय बाकी है, तो एक बार फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लिए खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि यहां पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में 22 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट 0.20% यानी कि 0.20% थी, जो 29 दिसंबर को बढ़कर 1.29% यानी कि 1.29% हो गई। पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने की जो दर रही है, उसके हिसाब से अगले 7 दिनों में दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8% को पार कर सकता है। 30 दिसंबर यानी कि आज रात तक यह बढ़कर 1.68% यानी कि 1.68% हो सकता है। साथ ही इसके अगले दिन यानी कि कल 31 दिसंबर को यह 2% को पार कर सकता है।
1 जनवरी यानी कि साल 2022 के पहले दिन यह 2.87% हो सकता है। 2 जनवरी को 3.74% हो सकता है। 3 जनवरी को 4.88% हो सकता है और 4 जनवरी को 6.38% और 5 जनवरी को यह 8.32% तक पहुंच सकता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कह दिया है कि अब GRAP के तहत पाबंदी नहीं लगेगी। इसके लिए फैसला DDMA की बैठक में होगा। यानी कि अगर GRAP के तहत पाबंदी लगती है तो अनुमान के हिसाब से दिल्ली में अगले हफ्ते लेवल 4 अलर्ट यानी कि रेड अलर्ट लागू करने की स्थिति बन जाती है। आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है ताकि आप इस महामारी से, इस कोरोना के वेरिएंट से बच सके। भीड़ भाड़ में मत जाइए, घर पर रहिए अगर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तो। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बापू का अपमान करने वाला कालीचरण गिरफ्तार हो गया है। एमपी के खजुराहो से उसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर अब सवाल और तकरार सामने आ रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच इस मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। और इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने। कालीचरण तो गिरफ्तार हो गए हैं, 14 टीमें आपने ताबड़तोड़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भेजी, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? मुझे खुशी है कि ऐसे व्यक्ति जो गांधी जी को गाली दिए थे और खजुराहो में जाके छुप गए थे, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको खोज निकाला। मैं अधिकारियों को बधाई देता हूं। लेकिन आपने तो उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन वहाँ के गृह मंत्री उस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तरीका सही नहीं था। और इस तरीके जो महात्मा गांधी को गाली देता हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के गृह मंत्री के बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी? महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति यदि गिरफ्तार हुआ है तो उसे प्रसन्न है या अप्रसन्न है? पहली बात तो ये है। प्रक्रिया तो बात की बात है, और प्रक्रिया का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। नियम ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर में उसे आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन बीजेपी शासित कई नेता और मुख्यमंत्री खासतौर पे गांधी को लेके बहुत असमंजस में रहते हैं, और गृह मंत्री लोग लगातार आपने कहा कि गांधीवादी हम दृष्टिकोण रखते हैं, जो गांधी के खिलाफ बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ तक आपने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, तो ये लोग कहने लगे थे कि कालीचरण कौन होता है, कालीचरण तो गिरफ्तार हो गई होगा। आपको क्या लगता है, क्यों इस तरीके के बयान देते हैं? पार्टी आलाकमान क्यों नहीं कुछ कहती? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, गांधी को अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गांधीवाद को अपना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बोले कि गोडसे मुर्दाबाद, ये बोल के दिखाए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ सही में वो गांधी का अपना रहे हैं, और नहीं तो ये माना जाएगा कि आपके मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक बयान देते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब मालेगांव की बात कर रहे हैं, कहने लगे हैं कि हिंदुओं को उसमें फंसाया गया। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये इनको जो हिंदुत्व है या इनका जो दर्शन है वो आयातित है। ये हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित है, जो विरोधियों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं और हिंसा, घृणा और नफरत करते हैं। जबकि हमारा जो दर्शन है, हमारा जो रास्ता है, वो ऋषि परंपरा का है, भारत का है, और वो परंपरा वैदिक भी है, उपनिषद है, उपनिषद का भी काल का है, महावीर और बुद्ध का भी है, कबीर, गुरु नानक देव का है, तो रामकृष्ण परमहंस का रास्ता ही है, जिन्होंने ये कहा कि किसी भी पंथ से उपासना करिए, पहुंचना तो एक ही जगह है। ये उद्घोष करने वाले दुनिया में एकमात्र संत हैं रामकृष्ण परमहंस। उसका प्रतिनिधित्व कोई करते हैं तो महात्मा गांधी करते थे। हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और ये लोग हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। और इसी कारण है आज भी ये लोग बैंड बाजा बजाते हैं, ये हाफ पैंट पहनते हैं, ये काली टोपी पहनते हैं। ये भारत का वाद्य यंत्र नहीं है, ये भारत के परिधान नहीं है जिसको धारण करते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।